अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माय शो और मैं हूं सोनिया राव। आयज़ा खान जो हैं उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो उन्होंने कोई एक ऐसी बात कर दी क्योंकि वो यूजुअली रिलेशनशिप को लेके कुछ बातें कर रही होती हैं जिसके बारे में लोगों ने कहा कि यार ये किस किस्म की फ़ज़ूल की बात है। अब वो बात फ़ज़ूल की है कि नहीं है उस पे भी हम आएँगे और ड्रामा जो है शेर ड्रामा जो है उसका आपको पता है कि स्क्रीनिंग हुई थी लास्ट एपिसोड की बिकॉज़ एयरवाई जो है पैसे कमाने के मौके कहीं से नहीं छोड़ता। जहाँ उसको लगेगा 2 पैसे बन सकते हैं, वो काम करेगा। तो आखिरी भी जो एपिसोड थी उन्होंने सिनेमा पे लगाई थी और उसमें जो है हुआ कुछ इस तरह से कि सारा की जो स्पॉटलाइट थी वो आयज़ा ने ले ली। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको पता है शेर ड्रामा जो है उसकी लास्ट एपिसोड जो है वो ऑन एयर हुई है क्योंकि वो बीच में आहत की बात आ गई थी तो मैंने कहा वो कंप्लीट कर दूं। तो उसमें सारा खान वाज लुकिंग वेरी गॉर्जियस लेकिन आयज़ा की एंट्री होती है दानिश के साथ। अब दानिश जो है वो हीरो हैं और आयज़ा हैं वो हीरोइन है। अब माशाल्लाह आयज़ा की प्रेजेंस कोई ऐसी कमाल की थी। आई एम सॉरी, सारा अपनी जगह बहुत खूबसूरत है और आयज़ा भी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब खुद आयज़ा की पिक्चर्स वगैरह देखी और उसकी वीडियोज़ देखी तो आई वाज़ लाइक यार क्या स्टनिंग लग रही है। बहुत खूबसूरत जो है ड्रेस था आयज़ा का, बड़ी एलिगेंट लग रही थी, कमाल का मेकअप था, सारा वाज़ लुकिंग नाइस टू। दोनों अपनी-अपनी जगह खूबसूरत हैं लेकिन ठीक है, सारा भी बड़ा अच्छा कवर्ड ड्रेस था, साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन थोड़ी-सी मुझे लगा कि आई डोंट नो मुझे पर्सनली आयज़ा ज़्यादा बेहतर लगी। तो सारा भी आई हुई थी अपने शौहर के साथ फलक शबीर के साथ और आयज़ा जो है उसके आने पे लोगों को इतना एतराज़ क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ऐसे मौकों पर आपको अपने स्पाउस के पार्टनर के साथ ही आना चाहिए। पूरी दुनिया में यही होता है, लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आ रहे होते हैं। तो दानिश तैमूर अपनी बीवी के साथ आए और सारा जो है अपने शौहर के साथ आई। अब ऐसा तो होता है कि कभी कोई बहुत खूबसूरत लगता है और कोई दूसरा जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। उसमें ड्रेस जो है उसका एक बहुत अहम किरदार होता है, मेकअप-वेकअप सारी चीज़ें होती हैं। तो नो डाउट आयज़ा वाज़ लुकिंग मच बेटर देन सारा द वे शी वाज़ ड्रेस्ड अप और बड़ा अच्छा बहुत अच्छी लग रही थी ऑनेस्टली। और कुछ लोगों को सारा अच्छी लग रही होगी एंड दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। दानिश मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं उसकी आई डोंट नो दाढ़ी जो है वो कोई ग्रोइंग वाला जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो रहा था तो आई डोंट नो द आई डिड नॉट लाइक हिम। ऑफ कोर्स ही इज़ ऑलवेज़ वेरी वेल ड्रेस्ड लेकिन कुछ गड़बड़ था, शक्ल उसकी इतनी मज़े की नहीं लग रही थी या तो वो क्लीन शेव नहीं था इस वजह से। खैर आयज़ा वाज़ लुकिंग स्टनिंग। स्टार स्टडेड ये इवेंट था और काफ़ी सारे आपको वहाँ पे लोग नज़र आए। अच्छा अब हम आ जाते हैं, आयज़ा की ये वाली बात तो हो गई कि जी सारा की स्पॉटलाइट आयज़ा ने ले ली। आयज़ा ने जो है एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको लेके कुछ लोग जो है उन्होंने बड़ा माइंड किया लेकिन ख़ैर सबकी अपनी एक सोच है और आप बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी सोच शेयर करते हैं फिर उस पे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉज़िटिव भी आते हैं। सबकी अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी राय है। तो ऐसे ही कोई आयज़ा की भी थी। आयज़ा का ये कहना था कि इफ अ मैरिड मैन वांट्स टू रीमैरी, गिव हिम फ्रीडम टू डू सो, इवेंचुअली ही विल फिगर आउट फॉर हिमसेल्फ व्हिच वाइफ इज़ बेटर। कि अगर शादीशुदा आदमी जो है शादी करना चाह रहा है तो लेट हिम डू दैट। उसको शादी करने दें और वो जब शादी कर लेगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन-सी बीवी जो है वो बेहतर है, पहली या दूसरी। अच्छा, ये बात जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या कह रही है, कैसे कह रही है और कि ये क्या बात है, फ़ज़ूल की बात है। नहीं, बात जो है किसी हद तक ठीक है। हमारे पास क्या है कि हिंदुइज़्म वाला एक वो सारा चल रहा है सिलसिला कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, इस्लाम ने तो इजाज़त दी है तो आप कर सकते हैं, कंडीशंस हैं। मज़ाक मत बनाएँ। और हमारे मर्द जो है मैंने पहले भी कहा कि वो जो है ना नहीं कर सकते बराबरी किसी भी सूरत। लेकिन अगर एक मर्द ने ये डिसाइड कर लिया है द मोमेंट कि आई वांट टू रीमैरी, तो यानी कि उसने तो ख़्वाहिश का इज़हार कर दिया है और वो दूसरी करना चाहता है, अब उसका आप में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, ठीक है? तो अब क्या फ़ायदा उसको रोक के? अब आप उसको रोक भी लेंगी तो आपको ये तो पता है कि वो शादी करना चाहता है। तो ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोका जा सकता। आप अपना दिल मज़बूत करें और उसको शादी करने दें, बिकॉज़ उसने तो अपना माइंड मेकअप कर लिया। अब आपके रोने-पिटने से, उसको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो और जहाँ तक बात है कि शादी के बाद उसको अंदाज़ा होगा कौन-सी वाली बेहतर है, कौन-सी नहीं, तो ये तो है। देखें, बहुत सारे मर्दों को लगता है कि जी हम दूसरी शादियाँ करेंगे,
तो हमारी लाइफ संवर जाएगी, जो पहली शादी के अंदर चीज़ें लैक कर रही थी वो दूसरी में नहीं करेंगी, हम बड़े खुश होंगे। लेकिन जब शादी होती है ना तब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट होती है। बहुत से लोगों ने शौक-शौक में इस तरह शादियाँ की और फिर बाद में वो अपना सर पीट रहे थे। सो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शादी के बाद, जहाँ तक आइज़ा की ये बात है कि शादी के बाद पता चलता है कौन-सी बेहतर है, तो आई डू एग्री विद दैट, बिकॉज़ शादी के बाद जो है जब आप एक घर में रहते हैं, तभी आपको एक-दूसरे का अंदाज़ा होता है और फिर आपको कदर होती है। अगर आपकी पहली वाली अच्छी थी, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो आई थिंक आयज़ा ने जो भी कहा उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको लेके लोगों को बड़ा अजीब-सा लगा कि ये आयज़ा ने क्या बात कह दी। तो ठीक ही बात की आयज़ा ने। तो ये थी कुछ आयज़ा के हवाले से चीज़ें। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते-जाते हम मायरा की भी बात कर लेते हैं। मायरा अली का एक मैसेज था कराची शहर को लेके। मुझे नहीं समझ आता कि उसपे किस तरह से लोगों ने जो है ये कहा कि जी मायरा ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया कराची के बारे में। मायरा ने खैर कराची को अपना अपना शहर कहा। कराची मायरा का शहर नहीं है, मायरा बेसिकली शी इज़ फ्रॉम लाहौर। कराची जो है हमारा शहर है। खैर, सभी का शहर है, पूरा पाकिस्तान ही सभी का है, लेकिन कराची के बारे में, क्योंकि कराची ने जितने भी एक्टर्स हैं उनको बनाया, कराची ने सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े क्या 95% काम कराची में ही होता है। तो मायरा ने भी यहीं से काम किया, उनको भी यहीं से शोहरत मिली, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह कराची शहर में जो भी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ख़राब है, गुरबत है, लाइट नहीं आती, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। हाँ, हम डीएचए वालों के लिए और बहुत मसले हैं, डीएचए की सड़कें और हर महीने का इतना महँगा पानी एंड ऑल ऑफ दैट, वो अपनी जगह। लेकिन दूसरे जो इलाके हैं, क्योंकि कराची तो बहुत बड़ा शहर है, उनके अपने मसाइल हैं। तो बहुत सारे इलाकों में मायरा ने काम किया होगा, तो उनका इंटरेक्शन हुआ होगा लोगों से, तो उस हवाले से उन्होंने बात किया कि कराची के हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, और कराची से माज़रत की कि हम तुम्हारा ख़याल नहीं रख सके। तो बड़ा पावरफुल मैसेज था मायरा का, और मुझे लगता है ये मैसेज जो है शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब को टैग करना चाहिए था, लेकिन वही वाली बात है, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती, ये बेहिस हो चुके हैं। इनको कोई परवाह नहीं है। मायरा ने यही कहा कि शहर से बहुत मोहब्बत मिली, बहुत मोहब्बत का इज़हार किया इस शहर ने, और सब कुछ दिया हमें, पूरे मुल्क को सब कुछ दिया। आप रेवेन्यू यहाँ से जो है 70-80% जनरेट होता है, टैक्सेस ये शहर देता है। पंजाब में कोई टैक्सेस नहीं देते, माफ़ करा लेते हैं अंडर द टेबल। यहाँ पे टैक्सेस, आप सोचिए कि पीएनजी यहाँ से चली गई है, क्यों गई है? क्योंकि उनको इतने टैक्सेस देने पड़ते हैं, और टैक्सेस ज़्यादा जाते हैं और प्रॉफ़िट कम होता है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यहाँ से जा रही हैं इसी वजह से। कराची को लेके जो मायरा ने बातें की वो बिल्कुल ठीक थी। कराची जो है वो बर्बाद हो चुका है, उसकी सड़कें जो हैं वो सबने देख लीं, किस तरह बारिश पड़ी और कितनी जानें गईं और कितने लोग जो हैं वो दर-बदर हो गए। उसके अलावा जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़ीरो है, कुछ नहीं रखा इस शहर में, और क्राइम यहाँ पर है। एक रूटीन की बात हो गई है, मोबाइल स्नैचिंग में, मगिंग में किसी न किसी की जान चली जाती है। सो मायरा खान ने भी कुछ ऐसा ही अपना कंसर्न शो किया, और वो बहुत अच्छा और पावरफुल मैसेज था। बिल्कुल उनका ठीक कहना था कि कराची ने किस तरह सबका ख़्याल रखा, लेकिन कराची का किसी ने ख़्याल नहीं रखा। ये थी कुछ खबरें, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?